मुस्तफा। अब जब मुझसे कोई कहता है कि हजरत आप बुखारी सादात होकर इतना जिक्र इमाम अहमद रजा का, मुफ्ती आजम का, ताजुल शरिया का, तो मैंने कहा सुनो, जो नबी की सच्ची आल होगा वो अपने नाना के आशिक का वफादार होगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी की सच्ची आल होगा वो अपने नाना के आशिक का वफादार होगा। इसलिए कि ये बोली आला हजरत के पीर खाने सैयदुल उलमा की है। महरेरा मुताहरा के चश्मो चराग सैयदुल उलमा एक मौके पर फरमाते हैं, अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहता तो इमाम अहमद रजा को सादात घराने में पैदा फरमा देता। तमाम उलूम फनून अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को अता फरमाए, तमाम खूबियों कमालात का जामे बनाया, लेकिन सैयद नहीं बनाया। तो सैयदुल उलमा फरमाते सुनो, अगर आला हजरत खुद सैयद होते तो सैयदों का मर्तबा कौन बताता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आला हजरत खुद सैयद होते तो सैयदों का मर्तबा कौन बताता। कुर्बान जाओ उस जात पर जिस जात पर हम सादात की इज्जतें कुर्बान हैं। और मैं जो कहता हूं कि आला हजरत का मुझ पर एहसान है, तो मैं तो ये भी कहता हूं कि हम सादात पर आला हजरत का इकहरा एहसान नहीं है, दोहरा एहसान है। पहला एहसान तो ये है कि नाना की शरीयत को बचाया, तो यूं कहा या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा चाहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और दूसरा एहसान ये है कि फातिमा जहरा के औलादों का मर्तबा बताया, तो यूं कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह। मियां आला हजरत ने जहां सादाते कराम की ताजीम की है, फतावे रजविया शरीफ में आला हजरत ने फरमाया कोई सैयद कहे तो तहकीक न करो, उसकी ताजीम करो। आला हजरत ने अपने फतवे की रोशनी पर इस पे खुद अमल करके कौम को दिखाया है। जहां आला हजरत ने सादात की ताजीम की, वहीं सादात की इस्लाह भी की, और वही नकली सैयदों का पर्दाफाश भी किया। और एक बात याद रखो, सैयद वही है जो दुनिया में आके ना बने। क्या बात है, क्या बात है, हक है, हक है जी। सैयद वही है जिसे रब दुनिया में बना के भेजता है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सादात अपनी आदात से पहचाने जाते हैं, अपनी वज़ा और कता से पहचाने जाते हैं। आला हजरत के जमाने में महल्ला सौदागरान बरेली शरीफ इमाम अहमद रजा से मुलाकात के लिए दो लोग बरेली स्टेशन पे आए आला हजरत से मुलाकात के लिए। जब बरेली जंक्शन पर ट्रेन से उतरे और महल्ला सौदागरान के लिए बढ़े, एक मकाम पे थोड़ा दूर पहुंचे थे स्टेशन से, ठहर गए। दोनों की नियत, प्लानिंग, इरादा चेंज हो गया। दोनों ने एक दूसरे से गुफ्तगू किया और कहा ऐसा है कि आला हजरत सैयदों की बड़ी ताजीम करते हैं, सैयदों की ज़ियाफत अच्छी करते हैं, सैयदों को डबल हिस्सा देते हैं, नजरो न्याज देते हैं, तोहफा देते हैं, नजराना देते हैं। ऐसा करते हैं कि हम दोनों सैयद बन जाते हैं। मैं तुम्हें जानूं, तुम मुझे जानो, तीसरा कोई ना जाने। दोनों सैयद बन गए। महल्ला सौदागरान बरेली शरीफ मरकज़ सुन्नत पहुंचे। दस्तक दीद घर पर आला हजरत के खादिम आया, पूछा कौन? एक ने कहा मैं सैयद फला, एक ने कहा मैं सैयद फला। दरवाजा खुल गया, खुलने के बाद बैठाला, पानी आया, चाय आई, नाश्ता आया, ज़ियाफत किया। थोड़ी देर के बाद आला हजरत तशरीफ लाए। आला हजरत ने मुलाकात की, ज़ियाफत की, ताज़ीम की, खिदमत पेश किया। अब उन दोनों ने कहा हुजूर अब मुझे इजाजत चाहिए रुखसती के लिए, मैं जाना चाहता हूँ, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। आला हजरत सरकार ने फरमाया मैं भी आप दोनों को छोड़ने चलूंगा।
आला हजरत ने क्या फरमाया, मैं भी आप दोनों को स्टेशन रवाना करने चलूंगा। उन दोनों ने कहा हुजूर आप न जाएं। कहा नहीं नहीं मैं बिल्कुल चलूंगा। कहा नहीं हुजूर आप जहमत न करें। कहा नहीं मैं छोड़ने चलूंगा। कहा हुजूर आप तकलीफ ना उठाएं, हम लोग जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। आला हजरत ने फरमाया मेहमान को आखिरी कदम तक रुखसत करना चाहिए, क्योंकि जब मेहमान रुखसत होता है तो बलाएं भी रुखसत हो जाती हैं। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत जब तीसरी मर्तबा फरमाए तो वो दोनों खामोश हो गए। आला हजरत बरेली स्टेशन के लिए रवाना हुए। स्टेशन जा रहे थे आला हजरत उन दोनों को छोड़ने के लिए। स्टेशन करीब था। एक मकाम पर आला हजरत ठहर जाते हैं और उन दोनों से फरमाते हैं देखो यहाँ से स्टेशन नजर आ रहा है, ज्यादा दूरी पे नहीं है, यहाँ तक मैं आ गया, अब यहाँ से आप स्टेशन चले जाएं, ये स्टेशन का रास्ता है। उन दोनों ने कहा हुजूर जब यहाँ तक आपने जहमत किया है, अब स्टेशन कितनी दूर है, जब यहाँ तक आप तशरीफ ले आए हैं तो स्टेशन तक चले चलें। जब उन लोगों ने ये असरार किया तो मेरे इमाम ने फरमाया सुनो यही वो जगह है जहाँ आप दोनों सैयद बने थे। क्या बात है, क्या हुआ? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, अरे क्या कहना। जब दोनों ने असरार किया कि हुजूर जब यहाँ तक आ गए तो स्टेशन तक चले चले वहां से रवाना कर दे, मेरे इमाम ने फरमाया सुनो यही वो मकाम, यही वो जगह है जहां आप दोनों सैयद बने थे, इसलिए अहमद रजा यहां तक आया। अब यहां से आप जाएं, आप जाने आपके अमाल जाने। कहां गए वो लोग नज्द की हराम खोर औलादे, अक्ल के अंधे जो मेरे नबी के इल्मे गैब पर हमला करते हैं। अरे नबी के इल्मे गैब की तो बहुत दूर की बात है, रसूलुल्लाह के इल्मे गैब की बहुत दूर की बात है। ये गुलाम रसूल का इल्मे गैब देखो, इमाम अहमद रजा के इल्मे गैब का ये आलम है। तभी तो किसी ने कहा जब उनके गदा पर देते हैं शहाने जमाला की धोरी, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम। फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा। क्या बात है। जब गुलाम रसूल आशिक रसूल इमाम अहमद रजा के इल्म गैब का ये आलम है तो मुस्तफ़ा के इल्म गैब का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ज़ात सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर कादरी दुनिया जानती कि बरेलवी सैयद है। समझ रहे हैं? आला हजरत सरकार की 4 पीढ़ियां हमारे घर कयाम फरमाई हैं। 1957 में हमारे खानवादे के अफराद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से बैत हुए। सुभान अल्लाह। और ये फ़कीर कादरी ताजु शरिया का गुलाम है। समझ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गहरा रब्त रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं नसबन सोहरवर्दी हूँ, मशरबन कादरी हूँ। समझ रहे हैं कि चौचा शरीफ में जो जात लेटी है, जो जात आराम फरमा है, वो जात जानते हैं हिंदुस्तान में 4 बुजुर्ग मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ऐसे हैं जिनकी बारगाह में फौरन सहर व आसेब कैच हो जाता है। उन 4 बारगाहों में एक जात, एक बारगाह मेरे आका गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुल सल्तनत क़िराते सबा के हाफिज मरजाए खलायक हुजूर सैयदना सरकार मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। और हुजूर मखदूम सिमना ताजदारे के चौचा शरीफ मरजाए खलायक सरकार मखदूम पाक की जात वो है कि जब इसी हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था और जमाते औलिया में 2 जात ऐसी हैं औलियाए कामिलीन की जात में कि जिन्होंने सल्तनत को ठोकर मारा है। एक जात है सैयदना इब्राहिम बिन अदहम की और जो बल्खी सादात हैं, और दूसरी जात है मेरे आका सरकार मखदूम सिमना की। बोलिए सुभान अल्लाह। और सरकार मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सिमनान की सल्तनत को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के हुक्म से ठोकर मारा और आपने हिंदुस्तान का रुख किया दीन की तबलीग के लिए मुर्शिद की तलाश में, तो आप तारीख पढ़िए। हुजूर मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिंदुस्तान का रुख करते हैं तो हिंदुस्तान के सूबे पंजाब में तहसील बहाउलपुर में कस्बा ऊज शरीफ में
बनफ्से नफीस हुजूर सैयदना सरकार मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त हुसैनी बुखारी सरवर्दी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। और हुजूर मखदूम सिमना रदी अल्लाह ताला अन जब हुजूर सरकार मखदूम जहानिया जहां गश्त की बारगाह में पहुंचते हैं तो सुनो, वली रा वली मीशन असद, वली को वली पहचानता है। तो मेरे आका मखदूम सिमना से मेरे आका सरकार मखदूम जहानिया जहां गश्त ने फरमाया, ए अशरफ, जो तुम इरादा लेके आए हो वो दाना तुम्हारा पंडवा में मौजूद है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, 114 बुजुर्गों से सिलसिला बसिलसिला सीना बसीना जो मुझे अता हुआ है वो मैं तुम्हें अता करता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। और 3 दिन तारीख में है, 3 दिन आपने ऊद शरीफ में क़याम फरमाया और उसके बाद हुजूर मखदूम सिमना रदी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार मखदूम जहानिया जहां गश्त ने पंडवा शरीफ के लिए रवाना कर दिया। जब आप पंडवा शरीफ के लिए रवाना हुए तो बुजुर्गों को इल्का भी होता है, इल्हाम भी होता है। आप आ रहे थे बिहार शरीफ, मखदूम बिहार हजरत शरफुद्दीन याह्या मुनीरी से मुलाकात के लिए। तो आपने फरमाया शेख जिलानी से सिमनान का एक सैयद आ रहा है जो सहीउन नसब सैयद है। बोलो सुभान अल्लाह। क़िराते सबा का हाफिज है, वो मुझसे मुलाकात के लिए आ रहा है, लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं होगी, उसके आने से कब्ल मेरी रूह परवास कर जाएगी। हाँ, मेरे जनाजे को तैयार रखना, सिमनान का सैयद मेरी नमाज जनाजे का इमाम बनेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाजा तैयार है, हुजूर सरकार सैयदना मखदूम सिमना का इंतजार है, सफ़े लगी है, शेख जिलानी इंतजार कर रहे हैं। सरकार मखदूम सिमना पहुंचे, चेहरा देखा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया हुजूर आपका इंतजार है। हजरत की वसीयत थी, मुसल्ले इमामत पर पहुंचे, नमाज पढ़ाई, उसके बाद कब्रिस्तान पे आपको मदफून किया गया। उसके बाद कब्र तैयार हुई। आपने फरमाया सब लोग यहाँ से चले जाओ। बुजुर्गों की रविश है मुराकबा। अभी तसव्वुफ के हवाले से जो आपने गुफ्तगू की, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा तो मशगला है तसव्वुफ, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की इस्लाम के अंदर की चीज है तसव्वुफ। बोलो सुभान अल्लाह। जब सरकार गौसे आजम से किसी बुजुर्ग ने कहा हुजूर तसव्वुफ क्या है, तो मेरे आका बड़े पीर ने जवाब दिया था, तसव्वुफ में 4 हर्फ हैं, ते है, स्वाद है, वाव है, फे है। फरमाया सुनो, तसव्वुफ में जो 4 हर्फ हैं, ये ते से मुराद शरीयत है, स्वाद से मुराद तरीकत है, वाव से मुराद मार्फत है, फे से मुराद हकीकत है, और जो तसव्वुफ की ते है जिससे मुराद शरीयत है, यही ते असल में तौबा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का हर वली अहले तसव्वुफ होता है। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार मखदूम सिमना ने फरमाया सब लोग यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी देर ठहरूंगा, मुराकबा करूंगा। मुराकबा किया। अब आप देखें वली का इख्तियार। आवाज आई कब्र से, मखदूम सिमना से कहा हुजूर मखदूम बिहार शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने चेचक को कब्जे में कर लिया था, आज भी उनके नाम से चेचक चली जाती है, समझ रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मैंने शेख जिलानी से कहा था कि मेरी टोपी कब्र में रख देना, इसमें टोपी नहीं रखी हुई है। तो फौरन आपने तलब किया शेख जिलानी को, कहा हजरत ने कुछ वसीयत की थी, कहा जी हुजूर, कहा लेके आओ, लेके आए, वापस कर दिया, टोपी दाएं हाथ में लिया, कहा हुजूर आपकी अमानत मेरे हाथ में है। तो आप फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि हुजूर मखदूम बिहार शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दाहिना हाथ बाहर किया, मैंने टोपी उनके हाथ पे रखा, फिर उन्होंने अपना हाथ वापिस अपने कब्र में ले लिया। और उसके बाद फिर पंडवा शरीफ आए तो आप सरकार मखदूम बंगाला हजरत सरकार मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बुए यार मी आयत। बोलो सुभान अल्लाह, मेरे यार की खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर आपने जो है दोनों पीर मुरीद ने नमाज इशा अदा किया, मुराकबा किया। फरमाते हैं मुराकबा इतना तवील था कि बाद इशा जो शुरू हुआ तो क़ब्ल फज्र जो है ख़त्म हुआ। उसके बाद फज्र की अजान हुई, नमाज हुई, और उसके बाद जब आपने सलाम फेरा तो दीवार, जमीन, आसमान से जहांगीर की आवाज आ रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि आपने फरमाया था ए अशरफ तुम एक मज़लूम बुजुर्ग की बशारत से दुनिया में आए हो, अल्लाह के रसूल ने तुमको अशरफ का खिताब दिया है। हजरत जहानिया जहांगश्त ने 114 बुजुर्गों से जो मिला है वो तुम्हें अता किया है, और तमाम औरादो वज़ाइफ अमालो अस्कार की इजाजतें दिया है। तुम्हारा पीर चाहता है कि रब की बारगाह से तुम्हें कोई खिताब मिल जाए। तो आपने जब फजर की नमाज से फारिग हुए तो जमीन और आसमान से आवाज आ रही थी जहांगीर तुम्हें सलाम हो, जहांगीर तुम्हें सलाम हो।
अल्लाह अकबर कबीरा। तभी दुनिया आपको मखदूम, सुल्तान, अशरफ, जहांगीर, समनानी कहती है। बोलिए सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सरकार मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बड़ा फैज़ मिलता है। आप किसी वली की बारगाह में जाएं, दिल अच्छा लेके जाएं। दिल अगर अच्छा नहीं तो सब बेकार है। पहले दिल को अच्छा करो, तभी तो मेरे इमाम ने कहा, दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शमशदी बदरुल्लाह के वास्ते। समझ रहे हैं? तो हम सब बुजुर्गों के मानने वाले हैं। मैं बड़ी दिल की अता गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ उस्ताजुल फाज आसरुल कुर्रा हजरत कारी आसिफ रजा साहब और इनके इदारे के जुमला असातिज़ा इकराम को, अराकीन को, मुआविनीन को, मुखलिसीन को, जिन्होंने शानदार इदारा कायम किया, उसको चला रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दोना राख चौगुना तरक्की अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। और जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं और जितने तलबा फारिग हुए हैं, अल्लाह इन सबको इल्म नाफ़े अता फरमाए और इनके ज़रिए खूब मसलक का काम हो। आप सबको शादो आबाद रखे। आप देखिए उस्तादुल शोहरा हजरत फ़िरोज़ राहत कलकत्तवी साहब बहुत अजीम शायर, पुराने शायर, उस्ताद शायर हैं। ये इनकी मोहब्बतें हैं कि फ़कीर क़ादरी का हुक्म हुआ, मेरे हमरा तशरीफ़ ले आए और कलकत्ता से खिदमत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह असीर हुजूर ताजुश शरिया हमारे मोहतरम नफीस भाई तशरीफ़ लाए अपनी गाड़ी से मुझे लेके। फिर महबूब भाई के यहाँ क़याम हुआ, उन्होंने बड़ी खिदमत किया। सादात ऐसे हैं जो किसी का एहसान नहीं भूलते हैं। क्या बात है। और मियाँ जिनका एहसान है वो तो है ही है, जो दुश्मन है उनको भी खाना खिलाते हैं, क्योंकि हम लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हैं। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना तकसीम फरमा रहे हैं। जब एक शख्स की बारी आई तो उसने कहा, हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल पहचान रहा हूँ। कहा, ना हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा, मैं बिल्कुल पहचान रहा हूँ। कहा, अगर पहचान है तो बताइए कौन है। तो आपने फरमाया, करबला से दमिश्क तक जो कैद की सूरत में तूने पत्थर मारे थे, तूने गालियां दी थी, एजाएं दी थी, खाना बंद किया, पानी बंद किया। तो उसने कहा, हुजूर तब भी आप मुझे खाना खिला रहे हैं, तब भी आप मुझे पानी पिला रहे हैं, तब भी ये सलूक कर रहे हैं। तो आप फरमाते, सुन, कल हम तेरे दरवाजे पे आए थे, वो तेरा सलूक था। आज तू मेरे दरवाजे आया है, ये आले मोहम्मद का सलूक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद न खाकर खिला दें औरों को, वो घराना मेरे हुजूर का है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम ने कहा कि हुजूर, लोग राह में मैं देखता हूँ कोई ईंटे, कोई पत्थर, कोई कंकर आपको मारता है, तकलीफें पहुंचाता है। इतना कहना था कि हज़रत इमाम जाफर सादिक, जिनके नाम की नियाज हम कूंडे की पेश करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, आंखें नम हो गईं। खादिम गुलाम कदमों पे गिर गया, हुजूर आपकी आंखें नम हो गई मेरे जुमले से। मैं अपनी आकबत नहीं खराब करना चाहता हूँ, आखिरत नहीं खराब करना चाहता हूँ हुजूर, मेरी कोई नियत गुस्ताखी की नहीं थी। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते, सुन, न तूने कोई गुस्ताखी की, न तेरी कोई गुस्ताखी की नियत थी, न तूने कोई बेदबी की, लेकिन तेरा जुमला ऐसा था जिस जुमले ने मुझे करबला पहुंचा दिया। फरमाते, सुन, ये हक है, ये सच है कि मुझे और मेरे खानदान को एज़ाएं दी गई, तकलीफ दी गई, गालियां दी गई, धोखा दिया गया, लेकिन ये भी हक है कि मैंने और मेरे खानदान ने किसी को धोखा नहीं दिया है। इसलिए कि सादात अपनी आदात से पहचाने जाते हैं। किसी शायर ने कहा था, नबी के आखिरी खुतबे से साफ जाहिर है, अली का खून कभी बेवफा नहीं होता। समझ रहे हैं मेरे भाइयों, बहुत बहुत मुबारक हो। जलसों में आते हो, सिर्फ जलसा सुनने का नाम नहीं है, जलसा सिर्फ देखने का नाम नहीं है, बल्कि जलसा सीखने का नाम है। इन जलसों से सबक लिया करो, इन जलसों से आके पैगाम लिया करो, फिर अपना मुहासबा किया करो। जब मैं जमाते सालसा में था, मैंने एक किताब पढ़ी थी, क़िराअतुर राशिदा। उस किताब में एक मौजू था, उसका उन्वान यह था, कैफ़ा अग़ज़ी यौमी, आज का दिन मैंने कैसा गुजारा। अगर इंसान हर दिन का वो मुहासबा करने लगे, सुबह उठने के बाद रात के सोने से कबल तक,
कि आज का दिन मैंने कैसा गुजारा है, तो उसको अपने गुनाह भी याद आएंगे, उसको अपनी खताएं भी याद आएंगी, उसको अपनी बदआमालियां भी याद आएंगी। और आज यही वजह है कि तुम कमाते हो, तुम्हारी कमाई में बरकत नहीं होती, तुम्हारी जबानों में तासीर नहीं है। वजह क्या है? मैं बहुत कमाता हूं लेकिन बरकत नहीं होती, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। क्या वजह है? कुरान पढ़ते हो लज्जत महसूस नहीं होती, बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाजिरी देते हो सुकून महसूस नहीं होता। वजह यह है कि तुम्हारा कल्ब सिया हो गया है, तुम्हारा कल्ब मुर्दा हो गया है। जब तक ये कल्ब जिंदा नहीं हो जाएगा, नमाज में खुशू खुजू पैदा नहीं होगा, तिलावतों में लुत्फ नहीं पैदा होगा, हाजिरियों में सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए कि आला हजरत अजीमुल बरकत एक मौके पर फरमाते हैं, सुनो, एक पीर की पहचान क्या है? वो नहीं कि आसमानों पे उड़े, वो दरिया में तैरे, वो हवाओं में उड़े। एक अल्लाह वाले की, एक मुत्तबे शराब पीर की पहचान यह है, जिसकी बारगाह में जाओ, जिसकी सोहबत में बैठ जाओ, जिसकी निगाहे बातिन तुम्हारे मुर्दा कल्ब पे पड़ जाए, तुम्हारा मुर्दा कल्ब जिंदा हो जाए, या अल्लाह की यादों से जाकिर और शाकिर हो जाए, अल्लाह के नूर से रोशन और मुनव्वर हो जाए, और तुम्हारी जिंदगियों में ऐसा इनकलाब आ जाए कि तुम बदअमल थे तो बाअमल हो गए, बद अखलाक थे तो बाअखलाक हो गए, बदअमल थे तो बाअमल हो गए। समझ रहे हैं? हमारे असलाफ के जमाने में भी ये जलसे, जो इन बुजुर्गान दीन औलियाए कामरीन को देख लेता था वो ईमान ले आता, इस्लाम के दामन में आ जाता था। कुफ्फार और मुशरिकीन, क्यों? इस्लाम की तबलीग जहां जबान से हुई है वहीं अल्लाह के चेहरों से भी हुई। समझ रहे हैं? तो मेरे भाइयों, अपने दिल को अच्छा करो, चेहरे पे दाढ़ियां सजाओ, नमाज के पाबंद बनो, शरीयत के पाबंद बनो, और पीरों का हाथ चूमने से पहले अपने माँ का कदम चूमा करो। समझ रहे हैं? मुझसे पहले तुम्हारे माँ बाप की दुआ तुम्हारे हक में कबूल करेगी। समझ रहे? माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे अंबिया की दुआएं उम्मत के हक में है। समझ रहे हैं? तो अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो, और अपने असाज़ा और अपने इमाम की इज्जत किया करो। जिसके पीछे तुम नमाज पढ़ते हो, जिसके इक़्तिदा में मस्जिद जाते हो तो कहते हो पीछे इस इमाम के, और जब मस्जिद से निकलते हो तो पढ़ जाते हो पीछे इमाम के। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हंसी न लें, हंसी न करें, ये हंसी की महफिल नहीं है। समझ रहे हैं? आप कुछ सीखने आए हैं। समझ रहे हैं? जलसों में लतीफेबाजी करने से जलसों का असर खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? जब जलसों में आया करो तो कुछ पैगाम लेके जाया करो। समझ रहे हैं? सीख के उठा करो और अपना मुहासबा किया करो, मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमियां हैं, मेरे अंदर क्या खताएं हैं, कौन सी बुराई है, कौन सी कमी है, कौन सा ऐसा गुनाह मुझसे सरजद हुआ है, किसका दिल मुझसे दुखा है, किसकी दिल आजारी हुई है। समझ रहे हैं? तो उस पर जब आप गौर करेंगे तो आपको याद आएगा, फिर आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, और अगर किसी का दिल दुखा है उससे आप माफी मांग के उसका दिल खुश कर देंगे तो रब खुश हो जाएगा। और अपने चेहरों पे प्यारे दाढ़ियां सजाओ। आज मुसलमान अपनी पहचान खोता जा रहा है, चेहरों पे, सर पे टोपी नहीं, चेहरे में दाढ़ी नहीं, बदन में इस्लामी लिबास नहीं, और जब नाम पूछो तो नाम गुड्डू, बबलू, पप्पू, सोनू, मोनू समझ में नहीं आता ये इधर का है या उधर का है। समझ रहे हैं? अपने आप में बदलाव पैदा करो। आज मस्जिदें वीरान हैं, तुम चाहते हो तुम्हारा घर आबाद हो जाए, तुम्हारा गोदाम आबाद हो जाए, तुम्हारी दुकान आबाद हो जाए, और अल्लाह का घर वीरान रहे? नहीं नहीं, मस्जिद की ज़ेबो-ज़ीनत झूमर और संगमरमर नहीं है, मस्जिद की ज़ेबो-ज़ीनत नमाजियों से है। समझ रहे हैं? मस्जिदों को पुर करो मत। और एक पैगाम लेके जाओ, इन जलसों को सस्ते करो, मदरसों को मजबूत करो। समझ रहे हैं? जलसों को चाहे सस्ते करो लेकिन मदरसों को मजबूत करो। मदरसे मजबूत होंगे तो दीन मजबूत होगा, इस्लाम मजबूत होगा, क्योंकि मदरसा और मस्जिद ये किला है। जब ये मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे। समझ रहे हैं? ये कारी आसिफ साहब की मेहनतें हैं, इन असाज़ा की मेहनतें। हजरत का नाम क्या है? कारी मुबीन साहब, और जितने असाज़ा इस इदारे के हैं उनकी ये मेहनतें हैं। आपका ताउन है कि ये कौम को 10 हुफ़ाज़ कुरान दिया है, सुभान अल्लाह, दीन की तबलीग के लिए। और आज 10 तार बंदी है, इनके 10 तार बांध दिए गए। समझ रहे हैं? आगाह कर दिया गया ताकि आंखों से शरीयत के खिलाफ देखें ना, हाथ से कोई शरीयत के खिलाफ कोई चीज पकड़े ना, कदम से शरीयत के खिलाफ कभी चले ना। समझ रहे हैं? दिमाग कभी शरीयत के खिलाफ सोचे ना, पाबंदी लगा दी गई। हम पे भी जरूरी है कि हम शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। और मेरे भाइयों, ये जो दौर चल रहा है ये बड़ा नाजुक दौर है,
बड़ा फितनों का दौर है, समझ रहे हैं। मेरे मुर्शिद सरकार ताजु शरिया जब मैं हजरत के साथ रहता था, हजरत की ज़बान फैज़ तर्जुमान से कई बार ये जुमला सुना। हजरत फरमाया करते थे, इस दौरे पुरफतन में वहाबियत और देवबंदियत से ज़्यादा ख़तरनाक सुलह कुल्लियत है, समझ रहे हैं। इसलिए अपने कलाम में एक शेर मेरे शेख ने कहा, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, समझ रहे हैं। और फिर ये पैगाम दे के गए कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। और पक्के कादरी बन के रहो, इसलिए कि हर सुन्नी कादरी है, इसलिए कि हर सिलसिले पे फैजान सरकार गौसे पाक का है। तभी मेरे इमाम ने फरमाया, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, समझ रहे हैं। फिर जब तुम कादरियत पर कायम रहोगे तो फर्क के साथ कहोगे जो मेरे शेख ने कहा, दुनिया को पैगाम मुज्दा दे के गए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द है जन्नत के दरवाजे खुले हैं हर कादरी के लिए ना। और अगर चाहते हो ये निस्बतें सलामत रहें, तो मेरे दादा पीर ने बहुत पहले कहा था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, समझ रहे हैं। ये निस्बत सलामत रहे, इसलिए बुजुर्गान दीन की बारगाह में जब कोई दुआ के लिए जाता था, कभी वो ये दुआ नहीं करते थे, जाओ अल्लाह तुम्हें करोड़पति बना दे, लखपति बना दे, अरबपति बना दे, नहीं, ये दुआ करते थे, अल्लाह तुम्हें ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे, ईमान पे साबित कदमी अता फरमा दे, और जब उठाए तो ईमान के साथ उठाए, ईमान पे खात्मा बिल खैर फरमाए, क्योंकि ईमान सबसे अजीम दौलत है। ईमान के साथ जो जाएगा उसकी कब्र और हश्र की मंजिलें आसान होगी, नबी की शफाअत से जन्नत में दाखिला होगा, समझ रहे हैं। तो अपने अंदर इनकलाब लाने की जरूरत है। मुसलमानों, अपना अखलाक अच्छा करो, अपना किरदार अच्छा करो, अपनी बोली अच्छी रखो, बदगुमानियों से बचो, किसी की दिल आजारी से बचो, समझ रहे हैं। उलमा से मोहब्बत करो, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने छोटों पे शफकत करो, यही इस्लाम सिखाता है। नरमी के साथ पेश आओ, जमीन पे अकड़ के मत चलो, समझ रहे हैं। किसी भाई के ताल्लुक से बदगुमानी न रखो, सब एक दूसरे का, बड़ों का अदब करो, छोटों पे शफकत करो, यही हमें इस्लाम की इस्लाम यही दावत देता है। इसी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारो। मैं मदरसा अशरफिया, माशाअल्लाह, अशरफिया, अशरफी निस्बत भी है और रज़वी निस्बत भी है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की निस्बत से है, सुभान अल्लाह। और हम लोग तो निस्बत वाले हैं। मेरे बड़े वालिद जिन्होंने मुफ्ती आज़म हिंद को लहद में उतारा, और जब हजरत आते थे घर, हम लोग तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, बड़े अब्बा फरमाते हैं कि मैं बारहा कोशिश करता कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का पैर दबा लूँ अपने मुर्शिद का। मुफ्ती आज़म हिंद बैठ जाते हो, फरमाते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर फरमाते सैयद साहब दाहिना हाथ लाइए, मेरे सर पे रख दीजिए, आपकी खिदमत हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा, ये अंदाज देखिए। और फरमाते सादात की जहां मेरे मुर्शिद ताजीम करते, वहीं सादात कराम की इस्लाह भी फरमाते। लेकिन सलीका और तरीका देखिए बरेली वालों का। आज लोग कहते बरेली में सैयदों का अदब नहीं, अरे बरेली वालों ने तो सैयदों का अदब बताया है, समझ, और सिर्फ लिख के नहीं करके दिखाया है, समझ रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में एक बरेली के डीएम आ गए मुलाकात के लिए। डीएम शहर का मालिक होता है, बड़ी पोस्ट होती है, और वो जो डीएम थे वो नसबन सैयद थे, आले रसूल थे। हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह है, डीएम मुलाकात के लिए सैयदजादे हैं, आ गए, गले में टाई है। हुजूर मुफ्ती आजम ने टाई पकड़ ली, फरमाया सैयद साहब ये नाजायज है, हराम है, उतारिए इसको। बड़े हुजूर मुफ्ती आजम ने ये नहीं देखा कि ये सैयदजादे हैं, मुफ्ती आजम ने ये नहीं देखा कि ये डीएम की पोस्ट पर हैं, बल्कि शरीयत देखा। और पीर वही है, सुन लीजिए, जो शरीयत के मामले में किसी की रियायत ना करता हो। ये नहीं कि ये सेठ साहब हैं, ये सरमाएदार साहब हैं, ये दौलतमंद हैं, ये हमें नजारा नहीं देंगे, हमें जलसों में नहीं बुलाएंगे, इसको राजिक समझ रहा है या अल्लाह को राजिक जान रहा है? अल्लाह राजिक है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये सच्चे पीर की पहचान होती है। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया टाई उतारिए, ये हराम है, टाई उतार दिया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने तौबा करवाई, उनकी इस्लाह की। अब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं सैयद साहब अब आप मुझे माफ फरमाइए, सैयद साहब अब आप मुझे माफ फरमाइए।
सैयद साहब जो बरेली के डीएम थे उस जमाने में, उन्होंने कहा हुजूर ये तो खिलाफ उसूल है, खिलाफ अदब है, आप हमसे बड़े हैं, आपने मुझे तौबा कराई, मेरी इस्लाह किया, मैंने टाई उतार दिया और उल्टा आप मुझसे माफी मांग रहे हैं। तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का जवाब सुनो। मुफ्ती आजम फरमाते हैं सैयद साहब जो मैंने आपके गले से टाई उतरवाई ये आपके नाना की शरीयत है, और फकीर मुस्तफा रजा जो आपसे माफी मांग रहा है ये आपके नाना की निस्बत है, और ये बरेली है, ना शरीयत छूटेगी ना निस्बत छूटेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया जो मैंने आपके गले से टाई उतरवाई ये आपके नाना की शरीयत है, और फकीर मुस्तफा रजा जो आपसे माफी मांग रहा है ये आपके नाना की निस्बत है, और ये बरेली है, दाएं हाथ में शरीयत रहती है, बाएं हाथ में निस्बत रहती है, न शरीयत छूट सकती है न निस्बत छूट सकती है। समझ रहे हैं? तो लिहाजा निस्बतों को भी मजबूत करो और शरीयत पे भी मजबूत से कायम रहो। समझ रहे हैं? शरीयत के पाबंद बनोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़बानों में अल्लाह असर पैदा फरमाएगा, और उन्हीं पीरों से वाबस्ता रहो जो अपनी तबीयत से ना चलता हो, अपनी तबीयत से ना बोलता हो, अपनी तबीयत से ना करता हो, जो कहता हो, जो बोलता हो, जो करता हो रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक करता हो। समझ रहे हैं? इसलिए कि शरीयत मुकद्दम है तरीकत पर। समझ रहे हैं? अगर कोई शरीयत मुतारा का पाबंद नहीं है तो वो पीर हो ही नहीं सकता, हरगिज नहीं हो सकता। वही पीर है जो शरीयत मुतारा का पाबंद है। आज तमाम ढोंगी, लोटा, सोटा, कटारी, तमाम चूरी, तमाम तरह के पीर निकले हुए। कोई कहता है ये छुरी पीर है, ये डंडे वाले पीर हैं, ये फलाने पीर हैं। पहले ये देखो कि शरीयत का पाबंद है कि नहीं है, और इस जमाने में मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं है। समझ रहे हैं? जो मसलके आला हजरत का पाबंद है उससे अपना रिश्ता जोड़ो। समझ रहे हैं? और जो सुलह कुल्लियत के साथ जो फितना राफजियत का है, नीम राफजी का, समझ रहे हैं? देखिए हर सुन्नी मौलाई है, सुन्नी ही मौलाई है, हम सब मौलाई हैं। समझ रहे हैं? लेकिन हम वो मौलाई हैं, आप वो मौलाई हैं जो मौला अली को मानते हैं अबू बकर की सदाकत के साथ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या पॉइंट है। हम वो मौलाई हैं जो मौलाए कायनात को मानते हैं अबू बकर की सदाकत के साथ, फारूक आजम की अदालत के साथ, उस्मान गनी की सखावत के साथ। समझ रहे हैं? बेशक मेरे जद है मौलाए कायनात, तुम तो गुलामे अली हो, हम आले अली हैं, हमारी तो रगों में मौला अली का खून है। समझ रहे हैं? हमसे ज्यादा तुम अली को मानोगे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात के तुमको पैगाम देते हैं कि बेशक मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा दामादे मुस्तफ़ा फातह खैबर साहिब जुल्फ़िकार हैदर कर्रार शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, अली जैसा जवान नहीं, जुल्फ़िकार जैसी तलवार नहीं। मौलाए कायनात की तमाम अज़मतें सर आँखों पर, लेकिन दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। समझ रहे हैं? दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। पूरी कायनात में अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बुजुर्ग अगर कोई जात है तो दुनिया के हर सिलसिले का इमाम मस्जिद के मिंबरों मेहराब से जुमा और ईदैन के खुतबे में ये पैगाम देता है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। समझ रहे हैं? और एक जुमला मुझसे सुन लीजिए, सरकार सिद्दीक अकबर की जात वो है जो जमीन पर रहे, जमीन पर रहे तो यारे गार बनके, जमीन पर रहे तो यारे गार बनके, जमीन में है तो यारे मजार बनके। समझ रहे हैं? जमीन पर हैं तो यारे गार बनके, जमीन में है तो यारे मजार बनके। और मेरे आका एक मौके पर फरमाते हैं, ऐ लोगों मेरे बाद वालों की पैरवी करो, यानी अबू बकरो उमर की पैरवी करो। सुभान अल्लाह।
समझ रहे हैं। और हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी का मानने वाला जन्नती है। जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। समझ रहे हैं। अब अगर कोई तुम्हारे यहाँ हजरत अमीर माविया की गुस्ताखी करता नजर आए तो वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। जी। और जब वो गुस्ताखी करे तो ये ना देखना कि वो किस खानकाह वाला है, दरसगाह वाला है। हम खानकाह, दरसगाह, मुसल्ला बाद में देखेंगे, सहाबी रसूल हजरत अमीर माविया की अजमत को पहले देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं। क्योंकि जब कोई वली सहाबी के दर्जे और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता तो कैसे जो है हम खानकाह को पहले देखेंगे और सहाबा को बाद में। पहले तो सहाबा हैं फिर औलिया। तो पहले ये कि हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी का मानने वाला जन्नती है। तो पहले ये देखो कि वो हजरत अमीर माविया के बारे में ख्याल क्या रखता है। समझ रहे हैं। कातिब वही सहाबी रसूल सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत हम सब के सर आंखों पर है। समझ रहे हैं। और आला हजरत वालों को तो आला हजरत ने पैगाम दे दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। हम लोग बरेलवी सैयद क्यों कहते हैं अपने को? इम्तियाज के लिए। लोग इस पे भी एतराज करते हैं, ये खानदान तो 1400 साल पुराना है और आला हजरत को अभी 100 साल हुए हैं, ये बरेलवी सैयद क्या है? तो मैंने कहा सुनो, इसलिए हम लोग बरेलवी सैयद कहते हैं जब से सैयद राफजी होने लगे। समझ रहे हैं। जो सियादत की आड़ में हजरत अमीर माविया की गुस्ताखी करते हैं। समझ रहे हैं। मियाँ हम अहले बैत और सुन्नियों, हम सबके हाथों में डबल लड्डू हैं। एक में नबी के घर वालों का दामन है, एक में नबी के दर वालों का दामन है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी के घर वालों दर वालों से दोनों से मोहब्बत करो। और मैं तो ये पैगाम पूरे भारत में देता हूँ कि हमने अहले बैत से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम खारजी नहीं हैं, सहाबा से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम राफजी नहीं हैं, और इन दोनों से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम वहाबी नहीं हैं। क्या बात है। हाँ, दोबारा। हमने अहले बैत से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम खारजी नहीं हैं, सहाबा से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम राफजी नहीं हैं, और इन दोनों से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम वहाबी नहीं हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोरे हैं इन चारों के, और दो जहां में खादमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। समझ रहे हैं। तो सुन्नियों, हर सहाबी से मोहब्बत करो, हर वली से मोहब्बत करो, और मसलक आला हजरत पर कायम रहो, मसलक के वफादार रहो। इंशाअल्लाह ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा रास्ता है जिसको आपने अपना लिया तो बगैर किसी रुकावट के आप इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इसी मसलक पर कायम रखे और इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह मेरे कहने में लफ्ज़न मानन अगर कोई खता हो गई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरी तौबा कबूल फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाएं सलातो सलाम। मुस्तफा